दोस्तों, हम सभी को पता है कि समय कितना कीमती है और ये एक बार गया तो फिर वापस कभी ही नहीं आएगा, मगर फिर भी हम अपने समय को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। इस कहानी से हम समय की वैल्यू को और अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार रमेश नाम के व्यक्ति था। उसका एक लड़का था जिसका नाम अमन था। रमेश एक दुबला पतला और ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, जबकि अमन 12 साल का शरारती बच्चा है। उसकी शरारतों से सारा मोहल्ला परेशान रहता था। उसके पिताजी भी उसे कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि अमन उनकी पकड़ में नहीं आता था। एक दिन की बात है जब अमन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी क्लास में टेस्ट था और वह सारा दिन शाम की पटाखेबाजी की तैयारी में बिताना चाहता था। जब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो अमन ने कहा वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे पेट में दर्द हो रहा है। रमेश ये जानता था कि उसका पेट दर्द कैसे भगाया जाए, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया था पर तुम तो बीमार हो, अब तुम इसे नहीं खा पाओगे और पटाखेबाजी भी देखने नहीं जा पाओगे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कड़वी दवाई भी ले आता हूँ। यह सुनकर अमन अजीब उलझन में फंस गया और उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। रमेश जब दवाई लेकर लौटा तो अमन झट से खड़ा और बोला, अब मैं ठीक हूँ। पर रमेश ने जबरों से दवा पिला दी और दरवाजे पर ताला लगाकर चला गया। अमन सारा दिन घर पर रोता रहा और सोचने लगा, अगर मैं अपने पिताजी इतना बड़ा हो जाऊं तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। दूसरी तरफ रमेश सोच रहा था कि मेरे माता पिता के लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। अगर मेरा बचपन मुझे फिर से वापस मिल जाए तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और ठीक से पढ़ाई करूंगा। तभी संयोग से वहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने उन दोनों की बात सुनी और उनकी इच्छा भी पूरी कर दी और उनकी इच्छा पूरी कर वहाँ से चली गई। अगले दिन की सुबह रमेश ने पाया कि उसका शरीर छोटा हो गया है और उसके कपड़े भी उससे बहुत बड़े हो गए हैं। और उधर अमन, जो उठते ही शरारतें शुरू कर दिया करता था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और मूंछ आ गई थी और अब दोनों की इच्छाएं तो पूरी हो गई, मगर कई गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो गई। अमन सोचता था कि वह बड़े होकर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अब कुछ भी करने को उसका मन ही नहीं कर रहा था। वह बरामदे में एक चटाई बिछाकर न जाने क्या सोचता हो बैठा रहा। उसने पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश की। एक दिन पहले वह इस पेड़ को गिलहरी की तरह चढ़ जाया करता था, लेकिन आज तो वह चढ़ ही नहीं पाया। और उधर से गुजर रहे लोग उस बूढ़े को बच्चों जैसी हरकत कर देखकर हंसने लगे। अमन बिल्कुल जड़ हो गया और चटाई पर आकर बैठ गया। और अमन की इच्छा थी जब उसके पास उसके पिता जितना पैसा होगा तो वह टॉफियों से अपनी जेबें भर लेगा। पर अब मीठी चीज़ें उसे इतना पसंद नहीं आ रही थी। सभी बच्चे जो कल तक अमन के साथ खेलते थे, आज वो उसे बूढ़े के रूप में देखकर भाग गए। अमन सोचता था वह अपने पिता की तरह जब अपनी मर्जी का मालिक बन जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेला करेगा। पर आज उसे ये खेलना कूदना सब परेशानी लग रहा था। अब उसे शांति पसंद थी। अब अमन सोचने लगा कि अपने बचपन में उसने पढ़ाई लिखाई न करके कितना समय बेकार कर दिया। अब अगर उसे बचपन वापस मिल जाए तो वह अपनी सभी गलतियों को सुधार लेगा। अब जब रमेश की भी इच्छा पूरी हो गई है तो उसे स्कूल जाने के ख्याल से भी कभी कभी छूटती है। जब अमन उसे कहता है, पिताजी आपको स्कूल नहीं जाना है, तो वह बहाना बनाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अमन यह सुनकर गुस्सा होता है और कहता है, स्कूल न जाने के सारे बहाने मुझे मालूम है, मैं भी ऐसे ही बहाने बनाता था। जब रमेश स्कूल से वापस आया तो अमन ज़ोर ज़ोर से रामायण का पाठ शुरू कर देता और रमेश से स्कूल के सवाल हल करने को कहता है। बूढ़े अमन को कई समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। वह लड़कों जैसी चीज़ें करना तो चाहता था, पर अब वो ये नहीं कर पा रहा था। वह हमेशा तालाब में नहाया करता था, पर अब अगर वह ऐसा करता तो उसके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता और ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। और वह रमेश को भी तालाब में नहीं नहाने देता था। दूसरी ओर रमेश को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार रमेश यह भूल जाता था कि वह तो बच्चा है और बड़े लोगों की ताश चौपाल में चला जाता, तो वे लोग उसे कान पकड़कर डांटते थे। रमेश और अमन दोनों ही अपनी इच्छाओं से परेशान हो चुके थे। अंत में रमेश यह प्रार्थना करने लगा कि मैं अपने लड़के अमन की तरह बूढ़ा हो जाऊं और जो चाहे वो अपनी इच्छा से कर सकूं। इसी तरह अमन ने प्रार्थना शुरू कर दी कि मैं फिर से जवान बन जाऊं। फिर वही परी वहां आई और उसने दोनों से पूछा, क्या आपने अपनी इच्छा को पूरा आनंद लिया? तो दोनों ने कहा, बहुत हो चुका, अब हमें पहले जैसा बना दीजिए। परी ने दोनों की इच्छाओं को फिर से पूरा कर दिया।
फिर अगले दिन रमेश बूढ़े के रूप में उठा और अमन अपने रूप में। उठते ही रमेश ने भारी आवाज़ लगाई, अमन क्या तुम व्याकरण का पाठ नहीं करोगे? तब अमन ने अपना सिर खुजाया और नीचे देखते हुए कहा, पिताजी मेरी व्याकरण किताब खो गई है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे किरदार भी बदलते रहते हैं। हम वक्त के जिस दौर में रहते हैं उससे आगे या पीछे जाने की सोचते हैं। ये कहानी इंसानों की फितरत को दिखाती है कि कैसे इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, कैसे उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। हम समय की कदर नहीं करते और वक्त गुजरने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसे अच्छे से निभाएं। धन्यवाद।